जलसा भी गांव का है, माहौल भी गांव का है, और मुझे पूरा यकीन है कि माइक भी गांव का है। इसलिए माइक नहीं, आज की नाइट देखना है और मेरी इससे फाइट देखना है। सिचुएशन कितनी है टाइट देखना है। बात समझ में आ रही है ना? अब आइए जिस आयत करीमा की कि एक हिस्से की मैंने तिलावत की है, अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। तर्जुमा, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है, सबसे अजीम है, सबसे महान है। रजा समझे? हमें अगर रजा नहीं समझे तो अहमद रजा को कैसे समझोगे? सुन्नी कुछ समझे ना समझे, रजा जरूर समझता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, किसी को सजा मिली, किसी को रजा मिली। अल्लाह की रजा यानी अल्लाह की खुशनुदी बहुत महान है। The pleasure of Almighty Allah is so great। अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ी चीज है। अब तो क्लियर हो गया। एक अच्छी औलाद, सादतमंद औलाद वो कहलाती है जो अपनी खिदमत से, अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर ले। इसने इतनी सेवा की कि इसके माँ बाप इससे राजी हो गए। एक अच्छा शागिर्द भी वही कहलाता है जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी बेइंतहा पढ़ाई से अपने उस्ताद को राजी कर ले। एक अच्छा मुरीद, सादतमंद मुरीद भी वही कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपनी निस्बत से और अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी करे। लेकिन एक अच्छा बंदा वो है जो अपने मौला को राजी करे, अपने रब को राजी करे। याद रखिएगा, अगर अल्लाह राजी है तो जहान राजी है, और अल्लाह राजी नहीं तो फिर किसी को राजी करने से कुछ नहीं मिलेगा। Because we all came in this world to please Almighty Allah। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही उपदेश है, एक ही टारगेट है, और वो ये है कि बस अल्लाह राजी हो जाए। एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं कि आप समझते कैसा हैं, फिर देख लूंगा कि समझ के समझाते कैसा है। और मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि सबको लग जाए कि आज सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा होगा। ऐसा ना लगे कि जलसा सिर्फ बंबई के लिए हो रहा है, लगे कि हाँ रायपुर मुवारी भी इसमें शामिल है, हदगाम भी शामिल है, सनगाम भी शामिल है, खागा भी है, जमुना पार तक, बल्कि गंगा पार, सब शामिल है। तैयार है ना आप लोग? एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियाँ को राजी करूं। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूं कि मुझे राजी किया जाए, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत ही एक मामूली सा इंसान है, मगर वो मेरा मुरीद था, अकीदत रखता था। उसने सोचा कुछ ऐसा करूं कि हजरत खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, राजी हो जाएं। किसी ने उसको राय दी कि एक काम कर, हजरत को घर में दावत दे और बढ़िया खाना बना के खिला दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, क्या दस्तरखान था। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, चाइनीज भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी।
ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट व्यंजन, जबरदस्त। मगर मुझे मजा नहीं आया क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे क्या पसंद है हजरत जानते हैं, हजरत का पूरा घर जानता है। सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सब्जी हो, यानी खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा। बहुत सस्ती हम लोगों को दावत देना, 200 रुपए में दावत हो जाएगी, इतनी सस्ती दावत। इसीलिए तो होशियार लोग हम ही लोगों के पास आते हैं कि दावत सस्ती में होती है। तवज्जो चाहूंगा, मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो जहन को वहीं लाई। अब मैंने चटक मटक मुशर्रब मुरखन खाना देखा तो बस 2 रोटी खा के उठ गया। क्या समझे इस मिसाल से, कुछ समझ में आया? बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? अब मेरी पसंद तो आप खटाखट जान जाओगे। आओ मुझसे 2.5 पूछ लो, मैं बता दूंगा सादा सादा बना दो, मुझे पसंद है। मसला यहाँ है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने, हमारा उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं। वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है। वो रब है, हम मरबूब हैं, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो मालिक, तवज्जो समझ में आ रही बात, हम ममलूक। अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। 5 महान शक्तियां दी हैं, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, उसका पता लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। ये आवाज मर्दी की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि मुरादाबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गरम कड़ा है कि मुलायम, छुआ तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग। ये हवा से खमसा, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना, ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ फतेहपुर और कुर्बो जवार के मुसलमानों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, देख सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? How could you understand about the liking of Allah when you don't touch Allah? जब छू नहीं सकते तो उसकी पसंद कैसे जाने? मसला अटका, क्योंकि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ बोलो नहीं है। यही मसला मुरीद के साथ भी आया, बेचारा मुवारी का था, दावत देना चाहता था। मुफ्ती अब्दुल हक निजामी साहब के पास, नूरुल हक निजामी साहब के पास आया और कहा, मुफ्ती साहब आपने तो हजरत की अपने बचपने में बड़ी खिदमत की है, रौनाही से लेके लगातार किया है। हजरत ये बताइए, कल मेरे घर नूरानी मियाँ की दावत है, मैं क्या बनाऊं? मुफ्ती निजामी साहब ने खटाखट बता दिया, हजरत को खुश करना है तो बहुत महंगी दावत नहीं करना है। सादी रोटी बना दे, सादा चावल बना दे, सादी दाल बना दे, हरी हरी सब्जी रख दे, कुछ चटनी अचार रख दे, खट्टा मीठा कुछ कर दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, मुरीद के घर सादा सादा खाना देखा, खाना था 2 रोटी खा लिया, 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था। ये पसंद किसने बताया? मुझसे तो मुरीद ने पूछा ही नहीं, आवाज आई, उसने बताया जो मेरे करीब। कैच करो यार,
जो मेरे करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जो करीब होता है वही हबीब होता है। जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा नूरानी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खांसी आ रही, पता नहीं कब थूकना। गोया अल्लाह करे समझ में आ जाए, अहमद मुश्तबा। कह दो सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ गांव में जब तक ये ना कहो कह दो सुभान अल्लाह, लोग कहते नहीं है, इसीलिए इसको गांव कहते हैं, शहर नहीं कहते। अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, रूही फिदा हो। सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से मत राजी करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं पे आधारित धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने अपने बिलीव्स को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। तेजा पहाड़ों पे चढ़ के कदमों को अजियत मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो गुनाह मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चोरी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखाधड़ी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। यतीमों के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को पसंद है। बेवाओं का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो, सल्लू। क्या फरमाया? नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? मतलब क्या है? यानी पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। मतलब सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, खादे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ। नियत करो जैसे मैं करता हूँ। तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ। सफा मरवा के बीच सई करो जैसे मैं करता हूँ। मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। रमीए जमरात करो जैसे मैं करता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो भूखा रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ। नियत करो जैसे मैं करता हूँ। रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ। नमाजें पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तिलावत करो जैसे मैं करता हूँ। इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ। तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया आका फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा जुमला ज़ाया ना। आका फरमा रहे हैं लोगों, अल्लाह को राजी करना तो बस मेरी सुन्नत पे चल। जब तू चलेगा तो सुन्नत मेरी अदा होगी, इबादत मौला की अदा होगी। बात समझ में आ रही है? समझाना इतना ही था कि अल्लाह को राजी करना बहुत बड़ी चीज है। और इस मिसाल से ये क्लियर हो गया होगा कि अल्लाह को राजी करना है तो रसूलुल्लाह को राजी करना। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा मैं लगती हुई एक बात कह के आगे बढ़ता हूँ। मेरे यंगस्टर्स भी बैठे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग, पूरी तवज्जो से इस पूरी दुनिया में, बल्कि इस पूरे मजमे की बात करूं तो कोई है जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया है? मुंह से बोलना,
डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल यू डाई बाय योर ओन विल? अपनी मर्जी से मरोगे? बोलो यार मुहारी वालों, या बंबई के लोग छटाक भर हैं लेकिन आपसे ज्यादा बोल रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, अपनी मर्जी से आए हो, और जोर से बोलो, इनको सुनाओ, अपनी मर्जी से आए हो। हाँ लगा ना कि गांव में कैसी छांव रहती और कितना ताव रहता। अपनी मर्जी से जाओगे, पक्की बात है ना, पक्की बात है ना, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? मैं यही समझाना चाहता हूं। आए हो अल्लाह की मर्जी से, तुम्हारा हाथ पैर नाक कान गला हाथ तो ये है कि तेरा चेहरा भी तेरी मर्जी से नहीं बना। और ख्वाहिश क्या है? मेरा जीवन मेरी मर्जी से चले। अबे तेरी मर्जी की औकात क्या है? जब तू अपनी मर्जी से आया नहीं, जब तू अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करता? जीना तो उसी की मर्जी से जियो जिसकी मर्जी से आए हो, जिसकी मर्जी से जाओ। जो अपनी मर्जी से जीते, जो अपनी मर्जी से जीते हैं वो सिर्फ अब्दुल्ला होते हैं, अब्दुल्ला। और जो रब की मर्जी पर अपनी मर्जी कुर्बान कर देते हैं वही वलीउल्लाह होते हैं, वलीउल्लाह। दश्ते करबला गवाह है मेरे दोस्तों, यजीद अपनी मर्जी चला रहा था, हुसैन रब की मर्जी चला रहा। यही वजह है कि कत्ल करने वाले यजीद को दुनिया भूल गई, कत्ल होने वाला हुसैन हर दिल में मौजूद है। हर दिल में हुसैन, कह दो सुभान अल्लाह। हर जा में हुसैन, हर आन हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, दरिया की रवानी में हुसैन, मौजों की तुग़यानी में हुसैन, दिल दिल में हुसैन, जा जा में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुसैन, अफ्रीका से लेके यूरोप के बर्फिस्तान तक हुसैन। अरे सिर्फ रटे रटाए नारों में नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। ये है उस बंदे का जज्बा जो अपनी मर्जी से नहीं रब की मर्जी को प्रेफरेंस देता है। और अल्लाह की मर्जी पे चलना तो मुस्तफा का दामन था, क्योंकि जिसे नबी मिल गए उसे खुदा मिल गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आई इसको थोड़ा सा, अगर आप लोग गांव वालों इजाजत दो तो उलमा बैठे, थोड़ी सी कुछ बातें इनके ज़ौक़ की भी हो जाए कि ये बोर ना हो। इजाजत है? आप कैच कर लो तो आपके लिए बोनस है, ठीक है ना? नूरुल हक साहब कहाँ हैं? सब मिसाल देंगे ना हज़रत। अब यहाँ आप ही को बैठना है, जानशीन है। तवज्जो चाहूंगा, एक को तो मैं अफ्रीका लेके चला गया। आइए मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो जहन, ये देखिए हजरत हकीम मिल्लत बैठे हैं और मुफ्ती निजामी साहब बैठे हैं। अगरचे रिश्ते में बाप बेटे हैं लेकिन दोनों की जात अलग है, शान अलग है, पहचान अलग है, चेहरा अलग है, उम्र अलग है, जौहर अलग है, अर्ज अलग है, हयूला अलग है, सूरत जिस्मिया अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग है कि नहीं? बोलो, है ना? जो मुफ्ती साहब हैं वो हकीम मिल्लत नहीं, जो हकीम मिल्लत हैं वो मुफ्ती साहब नहीं। क्लियर है? अब अगर मैं किसी बात से खुश होकर मुफ्ती साहब की जेब में 100 रुपए डाल दूं तो मुफ्ती साहब खुश होंगे ना?
दूसरा का है खुश। भाई दो आदमी बैठे थे, नात पढ़ रहे थे, एक साहब उठ के आए, उन्होंने एक की जेब में पैसा डाला, तो जिसकी जेब में डाला राजी वो होगा या दूसरा होगा? दूसरा नहीं होगा, क्योंकि राजी वही होता है जिसे खुशी मिलती है। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये दोनों हजरात, तवज्जो है, थोड़ी सी इल्मी बात है, कैच करना मैं उलमा के लिए, ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, तो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ग्रामेटिकली भी ठीक है ये जुमला। भाई जब हक दो का है तो राजी भी दो को करो ना। एक को राजी करने से दूसरा राजी हो, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो जब अधिकार दोनों का है तो राजी भी दोनों को करो, खुश भी दोनों को करो। एक को खुश करने से दूसरा खुश हो ये कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ जात अलग है, इसीलिए ये बात अलग है, ठीक है ना। अब आओ कुरान की तरफ। एक तरफ है जाते जलालत अल्लाह की जात, एक तरफ है जाते रिसालत मुस्तफा की जात। दोनों की जात अलग है, सिफात अलग है। एक वो है जो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, दूसरा वो है जो हसनैन का नाना है, फातिमा का बाबा है, अली का भैया है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। एक वो है जिसने इंसान को पैदा किया, दूसरा वो है जो इंसान बन के दुनिया में आया। दोनों का जौहर अलग, दोनों की शान अलग है कि नहीं? बोलो मोहरी वालों, सब क्लियर है ना। अब कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। उलमा जानते हैं कि जब तस्निया मर्जा दो हो तो ज़मीर जो है वो तस्निया की आती है, तो ग्रामेटिकली होना था अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहुमा होना था, लेकिन हुमा नहीं हूँ। तर्जमा अल्लाह, तवज्जो से, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, उसे राजी किया जाए। ये नहीं कि उन दोनों को राजी किया जाए, उसे मतलब हक तो दो का है, मगर राजी एक को कर ले काम चल जाए। मतलब साफ है, ऐ बंदे तू अल्लाह को बगैर मुस्तफा के कैसे राजी करेगा? अब अगर अल्लाह को राजी करना तो दामने मुस्तफा थाम ले, जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी। तभी तो आला हजरत, अब तो बोल दो गांव वालों, अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, जब इस रात से पर्दा हटाया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। मौका दो। बात समझ में आ रही है ना? हालांकि बड़ा नाजुक मोड़ था, लेकिन आप माशाल्लाह आपने कैच कर लिया, समझो बैठे बैठे मैच कर लिया। अल्लाह को राजी करो। आइए थोड़ी सी बात इस पर हो जाए, थोड़ा सा इस्लाही तबीयत बनाए, मिजाज बनाए। सूफिया किराम फरमाते हैं कि द इजीएस्ट वे टू गेट प्लेजर ऑफ अल्लाह इज टू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह। अल्लाह को राजी करना है तो उससे डरना सीखो। जो जितना डरता जाएगा उतना राजी करता जाएगा।
ये डर बड़ी अजीब चीज होती है। आजकल देखिए ना, पूरे देश में एक भय का एक अजीब माहौल बनाया जा रहा है, नफरती माहौल, भय वाला। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। बात है कि नहीं? अरे भाई, आप सड़क पे चल रहे, पगडंडी पे खेत की, एक काला काला फिटारा सांप आपके सामने ऐसे फन खोल के बैठ जाए और आपके हाथ में डंडा वंडा कुछ नहीं, क्या करोगे? जोर से बोलना। भागोगे। क्या करोगे? बोलो भाई। भागोगे। ये कौन भगा रहा है? भय भगा रहा है, डर कि भागे नहीं तो ये डस लेगा, खत्म हो जाए। घर में बैठे थे, अचानक इन्फ्लूजन हुआ, आग लग गई, क्या करोगे? उसी आग में बैठोगे? बोलिए क्या करोगे? भागोगे। अक्ल ने कहा भाग जा, नहीं तो भागने लायक भी नहीं रहेगा। डर ने आपको भगाया कि भाग भाग जान बचा। क्या समझा कि इंसान, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। उतना दूर, ये क्लियर हो गया कि मनुष्य जिससे जितना डरता है उतना, बोल दो भाई यार, मैं तो परेशान हो गया, उतना दूर भागता है। लेकिन केवल सिर्फ अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इतना बेमिसाल होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। तो अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू कर। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अक्सर मैं ये वाक़या बसा औक़ात तकरीर में बयान करते, जंगल में इबादत करने, रस्मी तौर पे न सुनिए, जैसे आप हर साल थोड़ा सा लगे कि जन्नत कमाने बैठे। तवज्जो के साथ, आप तो एक रात जागते हैं, मुझे याद नहीं है कितनी हजार रात जागा। तवज्जो के साथ सुनिएगा तो मजा आएगा। तैयार हैं आप लोग? देखिए, जंगल में इबादत कर रहे हैं। कौन? नहीं, आप लोग बंबई वाले नहीं, आप कौन? माशाअल्लाह, ख्वाजा उवैस करनी। उनकी बकरियां आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। भेड़ नहीं, भेड़िया। भेड़िया समझे ना? अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? वो लंबे दांत वाला, नोकीले दांत वाला। शेर होता तो मैं यकीन कर लिया, लायन। मैं जानता हूँ शेर जितना खूंखार होता है उससे ज्यादा खुददार होता है। शेर अगर पेट भर के खाना खा ले तो यू कैन वॉक विद द लायन, तुम उसके साथ टहल घूम सकते। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, जाती तजर्बा। एक मर्तबा मैं जिम्बाब्वे ज़म्बिया के बॉर्डर पे था, जंगल में देखा कि रेंजर ने पेट भर के शेर को खिलाया। शेर खा के मस्ती में था। मैंने कहा अब तो ये डेंजर नहीं करनी, डेंजर नहीं। मैंने कहा कैन आई वॉक विद द लायन? यस, लेट्स गो। मैं 500 मीटर उस शेर के साथ चला, बिल्ली बना के उसे चला। मुझे मालूम है ये खतरा नहीं है। अब ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए, ये सबके बस का रोग नहीं। मगर मेरे दोस्तों, भेड़िया ऐसा दरिंदा है, भेड़िया, कि इतना खा ले कि सांस नहीं ले पाए, गर्दन तक खा ले। और सामने बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए नहीं। और यहाँ ख्वाजा उवैस मस्ती में इबादत कर रहे, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, मुसाफिर का। उसने जब ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा बाबा, तवज्जो है आप लोगों की, पूछा बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस करनी ने सर उठाया और मुस्कुरा के कहा तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता।
तवज्जो, कहो क्यों का सुन, अल्लाह करे बात समझ में आए, सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए है रायपुर, मुवारी और कुर्बो जवार के मुसलमानों, मायूस मत रहो। अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि भारत की गंगा जमुनी सभ्यता को मिटाने वाले असामाजिक तत्व हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम को आंख दिखाने वाली तागूती ताकतें हमसे डरे, तो तुम्हें कोई अनैतिक काम नहीं करना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना है तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। मगर हमारा हाल ये है, हमको सबसे डर लगता है सिवाय अल्लाह के, बिकॉज वी फॉरगॉट, हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा है। इसीलिए तो हम झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं, जानते हैं, सॉरी, इस बात को जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है, मानते नहीं। वरना अगर मान जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो जिस वक्त तुम शराब की बोतल को हाथ लगाओगे, फौरन तुम्हारा दिल कहेगा बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा है। जिस वक्त तुम्हारी निगाहें बहकेंगी, अंदर से आवाज आएगी पलकों को झुका ले, अल्लाह देख रहा है। जिस वक्त तेरा कदम गैर कानूनी, गैर इस्लामी तरफ बढ़ेगा, आवाज आएगी, कोई चीज तेरे कदमों को जकड़ के कहेगी रुक जा, अल्लाह देख रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम सिर्फ जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है, मानते नहीं। इसीलिए हम नाम के मुसलमान हैं, बुरा मत मानिएगा, काम के कहां। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां मेरे बड़े वालिद फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा। आप लोगों ने चुप रहने का रोजा रखा है क्या? जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न अल्लाह का डर है, ऐसा इंसान है, उसका रहना क्या रहना, जाना क्या जाना। अगर मर जाए तो समझो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं ना कि आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, सीरिया में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, इनमें अक्सर मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। We are just like a photocopy of Muslim. हम मुसलमान नहीं, मुसलमानों की तरह दिखते हैं, बदकिस्मती से सिर्फ दिखते हैं। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं, और कोई बात नहीं। हमारे अब्बा मुसलमान हैं इसलिए हम मुसलमान, दादा मुसलमान हैं इसलिए हम मुसलमान। हम जब पैदा हुए तो कान में अजान दी गई इसलिए मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं कि टोपी पहनते हैं, क्या पहनते हैं, और खैर अब तो पहनते कम हैं, पहनाते ज्यादा। बंबई की जबान में कहते हैं ना, आज इतनों को टोपी पहना दी, मतलब उल्लू बना दिए। दिस इज आवर आइडेंटिटी एट द मोमेंट, अनफॉर्चुनेटली। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। अगर मुझसे हजरत हकीम मिल्लत तशरीफ फरमा है, मैं ज्यादा खुल के नहीं, लेकिन हाँ एक बात कहूंगा, अगर हमसे कोई पूछे कि कोई एक ऐसी अलामत बताओ जो हम सब में कॉमन है, तो वो सिर्फ ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है।
खतना हुआ। इससे बड़ी पहचान अब हमारे पास नहीं रहेगी। सबसे बड़ी पहचान हमारे मुसलमान होने की आज यही है कि हम मख्तून अजीज़ाने मिल्लत। हम कैसे मुसलमान? हफ्ते में एक दिन माँ बाप के दबाव में आके हम मस्जिद चले जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि ऐसे टाइम एंट्री मारे जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो जाएं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है स्टेशन से ट्रेन छूटने वाली है। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं, तवज्जो उलमाए किराम, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया के गिरजा घरों में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने रोमा के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे, जिन्होंने मैदान बदर और हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा नूरी मियां साहब किबला, अल्लामा नूरानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आप लोगों की? हम वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं जो नबी का एक इशारा पाके मक्के से मदीना हिजरत कर। बोल दो, हम वो मुसलमान बिल्कुल नहीं है जिन्होंने, देखिए कितने लोग इतिहास जानते हैं, दरियाए नील की, तवज्जो चाहूंगा बंबई वाले, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है अरे जिनका चेहरा देखकर कुद्स का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने लबे मुस्तफा से, हुजूर की जबान से अर्रहील सुना, निकल घर से, निकल घर से तो अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतह कादिसिया के लिए साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होके जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरों ने रोका तो उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा, बल्कि फरते इस्तिशहाद में उसी बहती दरिया में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। और इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम। अपने किरदार और अमल को संवार लो, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हम तो इतने घटिया स्तर के हो चुके हैं कि नबी के नाम पे जलसा होता है तो 12 बजे नींद आने लगती है। चले उनका जिक्र सुनने जिनको देख के सूरज भी डर जाता था कि निकलूं कि न निकलूं। बहुत ही, और ये हालत इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। एक बात और इसी से लगती हुई इजाजत, जो लोग सोना चाहते हैं वो हाथ उठाए तो 4 लोग सोना चाहे तो सो जाइए। वाकई
चलिए कम से कम इस बूढ़ी रात में आपको मुस्कुराना तो आया। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा जरा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत हो, अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत हो। वो नाम सुना उसका, हज्जाज बिन यूसुफ? खाली मुंडी हिलाई हो या बताओगे कितने लोगों ने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना? जिन्होंने नहीं सुना है वो हाथ ना उठाए। अच्छा, पूरे मजमे में सिर्फ 6-7 लोग गिरा, तो फिर सुन लो। बड़ा क्रूर शासक, जालिम था। कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ। सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए थे। सहाबा का कातिल, ताबईन का कातिल, अइम्मे दीन का कातिल। इतना क्रूर शासक था। देखे कितने लोग पहुंच रहे हैं जहां मैं पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन पहुंच रहे हैं कि जिस गुरु के मार्गदर्शन में रह के उसने राजनीति सीखी, उसी गुरु को साइड में बैठाल के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। गुरु के जमाने में जो सोने के सिक्के चलते थे, अशरफियां, दीनार, उन्हें पिघला कर, गला कर आग में, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो डीमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम था कि सबको डरा के रखता था, भय का माहौल बना के। उसे मालूम था कि सबसे बड़ा मीडिया जो है वो जुमा, इसीलिए उसने बसरा और मज़ाफात की सारी मस्जिदों पर कंट्रोल कर लिया और हर मस्जिद के इमाम को डरा दिया कि मेरा खुतबा नहीं पढ़ा तो अंदर कर दिया जाएगा। यानी पूरे मीडिया तंत्र को अपनी गोदी में बिठा लिया। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। यार मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, लगता आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। जा रहा है तो जाने दो, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम था, इतना जालिम था कि अगर कोई उसका खुतबा ना पढ़े ना तो हुकूमत की एजेंसीज जो है उस आदमी के खिलाफ लगा देता था और उसे पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डिटेन कर दिया जाता था। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। हाँ, दिमाग इधर उधर मत ले जाओ, हज्जाज पे रखो। इतना क्रूर शासक था। एक बात और याद रखिएगा, जो जालिम होता है ऐसा नहीं कि वो हर काम गलत ही करता, एक दो अच्छे काम भी करता है। हज्जाज ने भी किया। हज्जाज ने 2 काम तो इतना बड़ा किया है कि क्या बताऊं। एक ये कि उसने हम अजमियों के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और इधर सदर्न एशिया के लिए उसने कुरान पाक में ज़बर ज़ेर पेश, एराब नुक्ते, 1 नुक्ता बे का तो 2 नुक्ता ते का तो 3 नुक्ता से का, ये उसने नुक्ते ज़बर ज़ेर लगा दिए ताकि हम कुरान पाक पढ़ सकें। और दूसरा उसने बड़ा काम ये किया कि हिंदुस्तान की तरफ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जिसने चढ़ाई की तो सिंध फतेह हुआ। अब इन 2 कामों की वजह से अल्लाह अगर उसे माफ कर दे तो उसका फजल है, और ना माफ करे तो उसका अदल है, क्योंकि वो सहाबा और ताबईन का कातिल, लोगों पर अत्याचार करने वाला। कौन? हाँ, दिमाग इधर उधर मत ले जाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ। एक मुरीद ख्वाजा हसन बसरी के पास आया, हजरत अर्ज किया, हुजूर ये अल्लाह ताला हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता? ये इतना जालिम बर्बर, लोगों के खून पीने वाला, अल्लाह इसे कुर्सी से हटा क्यों नहीं देता? इतना सुनना था ख्वाजा हसन बसरी के चेहरे, जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग आया। और फरमाते हैं वो तारीख साज अल्फाज का, सुन मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। किस लिए आया? नर्वस ना हो, हमारे गुनाहों, यानी हमने जो गुनाह किए हैं हमें सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने हमारे सरों पे हज्जाज बिन यूसुफ को बिठाया। रायपुर से लेके हदगाम और सनगांव तक, खागा और फतेहपुर और आसपास के कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, मुझे बताओ, आज से लगभग 14 या 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, मुट्ठी भर,
उनके लिए अल्लाह ने हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम को बिठाया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन शराब कबाब और शबाब के पीछे दौड़ने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते, ये रात के अंधेरों में मोबाइल के जरिए चैटिंग और चीटिंग करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते, ये नमाज रोजा छोड़कर तिलावत छोड़कर मोबाइल में इंस्टाग्राम पे सर्फिंग करने वाले इन छोकरों को देखते तो क्या कहते, ये 4 पैसे कमाकर अपने माँ बाप को आंखें दिखाने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते, अरे तू बंबई क्या गया, दिल्ली कलकत्ते क्या गया, बेंगलोर क्या गया, 4 पैसे तेरे हाथ में क्या है, तू इतना बड़ा हो गया कि तूने अपनी माँ की तौहीन कर दी, अपने बाबा की तौहीन कर दी। अरे तेरी जिंदगी में एक नई नवीली दुल्हन क्या आई, तेरा मिजाज बदल गया। किसी दुल्हन की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी माँ को धक्के मारने वालों, कभी तुमने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब पहनाने के लिए कपड़े थे, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे बहलाने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन माँ ने तो तुझे उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू इतना कमजोर था कि अपने हाथ से दूध की बोतल भी नहीं उठा पाता था। तू किस ख्याल में डूब गया है नौजवान, तू कहां चला गया? अब अगर पूरे सिस्टम को चेंज करना, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना, तो अभी भी वक्त है। रब की बारगाह में रुजू करो, आंसू बहाओ, अल्लाह को राजी करो। अल्लाह तक तेरी पहुंच नहीं, घबरा मत, रसूलुल्लाह को राजी कर। जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। चादर हबीब पर 2 बूंद आंसुओं की जरा गुंबदे खजरा की छांव में पहुंच के गिरा तो सही। अरे जब तू गिराएगा तो मेरा मौला कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा देगा। और मुस्तफा तक भी तेरी पहुंच नहीं है तो घबरा मत, हुजूर ने उसका भी पता बता दिया। सरकार ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम मिन निअमी, अल्लाह से मोहब्बत करो। क्या फरमाया हुजूर ने? नहीं वैसे जैसे 11 बजे बोल रहे थे, क्या फरमाया? अल्लाह से मोहब्बत करो उनकी उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें अता की। आगे फरमाया वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। और आगे फरमाया वहिब्बू अहले बैती लिहुब्बी, और मेरे बच्चों से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। मतलब अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूलुल्लाह से करो, और रसूलुल्लाह से करते हो तो अहले बैत से करो। मतलब अपने दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत को बसा लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। ये मकाम रजा कोई मामूली चीज नहीं है, इसकी 2 किस्में हैं। एक मकाम, इसी पे बात को खत्म करूंगा, तवज्जो से सुनिए। एक है मकाम राजिया, क्या है? इनको जगह। एक है मकाम राजिया और एक है मकाम मर्जिया। कुरान पाक में दोनों का जिक्र है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती रादियतम मर्दिया। तो एक है मकाम राजिया, मकाम रजा के 2 किस्में, और एक है मकाम मर्जिया। मकाम राजिया ये है कि बंदा अपने मौला को राजी करे। जोर से बोलो, बंदा कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करे कि अल्लाह राजी हो जाए, ये मकाम राजिया है। और मकाम मर्जिया कि मौला अपने बंदे को राजी करे।
मकामे राजिया में बंदा तालिब है, मौला मतलूब है, और मर्जिया में बंदा मतलूब है, मौला तालिब है। बंदा महबूब है, मौला मुहिब है। इस मकाम के बारे में हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं मकामे मर्जिया के बारे में कि ये वो मकाम है जो उस बंदे को दिया जाता है जो बंदा नफ्से अम्मारा से लेके नफ्से लव्वामा, नफ्से लव्वामा से लेके नफ्से मुलहमा, नफ्से मुलहमा से लेके नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से मुतमइन्ना से लेके नफ्से राजिया, इन तमाम मरहलों में इतना पक्का हो कि उसे देख के लोग कहें ये मुसलमान नहीं, इस्लाम है। ये बंदा नहीं, बंदा नवाज। ये खादिम नहीं, मखदूम है। ये मुस्तगीस नहीं, गौस। जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। ये टॉप रैंक है। हजरत जुन्नून मिस्री ने एक बात कही, बस उसी पे बात खत्म करना है। फरमाते हैं कि मकामे मर्जिया, ये बात अल्लाह की रजा की चल रही है ना, जोर से बोलो, ऐसे नहीं मुंह से, अल्लाह की। तो अब उस रजा को गहराई में समझो ताकि अहमद रजा समझ में आ जाए। तवज्जो, मकाम मर्जिया पे हजरत जुन्नून फरमाते हैं कि तर्कुल इख्तियार बिमुर्रिल क़ज़ा, यानी अर्थात क़ज़ा की कड़वाहट के सामने अपने पावर को छोड़ देना, ये है मकाम रजा। क्या है? मैं और आसान करूंगा, जब तक आप समझेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं उनमें से नहीं जो खट 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 बोल के निकल गए, समझाऊंगा। तर्कुल इख्तियार यानी जो होने वाला है उस होने में अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को झेल कर चमत्कार न दिखाना, ये है मकामे रज़ा। जो वली चमत्कार दिखा दे वो और है, और चमत्कार जहां ठिठुक के रह जाए वो और है। इस चीज को समझो। मैं एक मिसाल दूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर, नाम सुना है ना? ग्वालियर सिलसिले शुत्तारिया के हिंदुस्तान में बानी, मकाम सिद्दीकियत पे फाइज थे वक्त के गौस। राजा सिंधिया भी इनका दरबारी थी। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ये गौस मोहम्मद अब ये ग्वालियर छोड़ के दीन की राह में निकलो। तो हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर अपने परिवार सहित निकल पड़े। राजा क्योंकि आपका अनुयायी था, शैदाई था, उसने कहा बाबा जहां तक हमारी रियासत की सीमा है वहां तक मेरे फौजी आपके साथ जाएंगे। हाँ, जहां सीमा समाप्त होगी उसके बाद आप फ्री। फौजी साथ साथ चलते रहे। शाही अंदाज में ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर का काफिला निकला। जैसे ही सिंधिया रियासत की सीमा समाप्त हुई, बुंदेलखंड क्लियर हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर के काफिले पर डाकुओं ने हमला किया। क्या किया? 500 डाकू, और आपके काफिले में आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, नवासी है, एक 9 साल की नवासी भी आपके साथ। सब डाकुओं ने हमला किया। फिर क्या था? जिसके हाथ में जो आ रहा था वो लूट रहा था। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर देख रहे हैं लेकिन सब्र कर रहे हैं क्योंकि मकामे रजा पे फायदा है। करामत नहीं दिखा रहे, सब्र कर रहे। इसी बीच एक नाहंजार नाक़िबत अंदेश डाकू ने आपकी 9 साल की नवासी के कान में लटकती हुई सोने की बाली को ऐसा खींचा कि कान की लौ कट गई और खून का फव्वारा कान से जारी हो गया। खून का फव्वारा जारी होना था। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर का मकामे रजा डगमगा गया, जलाल में आया। और एक रवायत में मिर्रीख को और एक रवायत में एक डंडा, बहरहाल जो भी हो, हुक्म दिया है मिर्रीख उतर। मिर्रीख समझे मंगल ग्रह, जहां जाने को बड़ा अचीवमेंट समझा जाता है, उतर। और ये जिन लोगों ने भी मेरी नवासी का ये हाल किया है सबकी गर्दनों को कलम कर दे। एक ही झटके में 500 के 500 डाकू सर कलम।
फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया, या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया। करामत तो गैरों के लिए दिखाई जाती है, घर पे जब आजमाइश आए तो करामत नहीं दिखाई जाती। ये मुझसे क्या हो गया। अभी इसी ख्याल में थे कि हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ गौस मोहम्मद ये तूने क्या किया, तूने 500 लोगों को मार दिया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ने फरमाया, हुजूर इन्होंने मेरी बच्ची की कान की बाली ऐसा छीनी कि कान से खून का फव्वारा फूटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ए अल्लाह मुझे माफ कर। कहा लेकिन एक के बदले एक को मारना था, तूने 500 को। ए अल्लाह ये सब के सब काफिर थे, कुफ्फार थे। रब ताला ने फरमाया, अरे जो भी हो थे तो मेरे बंदे ने, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। सारी दुनिया का मालिक, जो मुझे मानता है मैं उसे भी खिलाता हूँ, जो नहीं मानता उसे भी खिलाता हूँ। इतना कहना था हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद, इतना रोए कि अल्लाह ताला ने आपको फिर उसी मकाम रजा पे फाइज कर दिया। अब समझ में आया, तवज्जो, अब समझ में आया कि आका हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई। 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन करामत नहीं दिखा रहे, प्यास की शिद्दत से सकीना अल अतश कर रही, मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। कासिम की जवानी लुट गई, हुसैन करामत नहीं दिखा रहे हैं। अली अकबर का लाशा खून में, हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। तमाम के तमाम आवानों अंसारे अहले बैत शहीद हो गए, हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। सकीना दामने अब्बास थाम के कह रही, चचा प्यास प्यास, अलातश, मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। खुदा की कसम, मेरा हुसैन अगर चाहता अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को अगर दश्ते करबला में गाड़ देता तो चश्मा फूट पड़ता करबला की मिट्टी से। हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे सिर्फ आसमान को देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरा करबला सैलाब ज़दा हो जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन की बेटी जनाबे सुकैना, अगर वो अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ सिर्फ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहर खेमे में आ जाती, मगर उन्होंने भी करामत नहीं दिखाई। आपने सुना होगा 6 माह के अली असगर को किसी ने जमीन पे नहीं बिठाया, चाहे सुन्नियों की रवायत पढ़ो, चाहे शियों की रवायत पढ़ो, चाहे नासबियों की रवायत पढ़ो, चाहे खारिजियों की रवायत पढ़ो, किसी ने नहीं लिखा कि एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए अली असगर को किसी ने जमीन पे बिठाया हो। नहीं, कभी वो फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी उम्मे आला की गोद में, कभी शहरबानों की गोद में, कभी जनाबे सकीना की गोद में, कभी बाबा हुसैन की गोद में, कभी आबिदे बीमार की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में, किसी ने जमीन पे नहीं बिठाया। क्यों? तवज्जो, क्यों? क्योंकि सबको पता था ये जंग करामत दिखाने के लिए नहीं, ये जंग करामत दिखाने के लिए नहीं, इस्तिकामत दिखाने के लिए। अली असगर अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें जंग की मसलहतों का इल्म नहीं। अगर जमीन पे बिठा दिया और वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपने बाबा हुसैन के मुरझाए प्यासे होठों को देखकर बेचैनी में अगर उसी करबला के रण में अपनी एड़ी को रगड़ दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा ज़मज़म न जारी हो जाए। हुसैन ने करामात बोलो, और इमाम हुसैन के बेटे 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 हैं गरीब नवाज।
एक सेकंड सब्र नहीं किया। जैसे ही अन्ना सागर पे पैरा लगा, इन्होंने अपने खादिम से कहा, जा सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया। पूरा सागर मेरे ख्वाजा के गागर में आ गया। हमें मामला क्या है? आका हुसैन करामत ना दिखाएं, उनका पोता करबला में करामत दिखाएं, मामला क्या है? नहीं सी ख्याल, माफ कीजिएगा खांसी बहुत आ रही है, मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई आवाज आई, कहा सुन, दोनों की ड्यूटी अलग है, कैच करो कैच करो, और इस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी अलग है। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे। फैलाने के लिए करामत जरूरी है जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो जन्नत के राजा ने दिखा दी। तभी तो इमाम हुसैन की शहनशाही पर शहनशाह हिंदुस्तान ने क्या कहा? मेरे गरीब नवाज ने जब सलूट किया तो कहा, शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। तो मियां अल्लाह को राजी करो, राजी करना है तो मुस्तफ़ा को राजी करो, मुस्तफ़ा को राजी करना है तो आले मुस्तफ़ा को राजी करो। ये बिल्कुल सीधा है। दामन पकड़ के अपने इमाम आला हजरत की जबान में सुर से सुर मिला के कहो कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। अब क्योंकि तबीयत मेरी इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रही है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जितनी बातें कही हैं उसे संजीदगी से गौर कीजिए, घर पहुँच के मंथन कीजिए, अपने किरदार और अमल को ऐसा बना लो कि लोग समझ जाएं कि जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुझे कोई छुएगा, मुझे